हाय एवरीवन, वेदर बेस्ड क्रॉप प्रिडिक्शन बाय डीप लर्निंग मॉडल को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को समझना। एग्रीकल्चर इमेज डेटा की मदद से हम प्रिडिक्शन करेंगे। हमने तीन प्रकार की इमेजेस को यूज किया है: एनडीवीआई, एसपीआई और वीसीआई। इन सभी इमेजेस को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करने के बाद या उसमें जो डेटा सेट की लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार की इमेज में से फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, और इन इमेजेस के मदद से ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो आपको ये इमेजेस चाहिए और उस ड्यूरेशन का, जब आपके पास ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने जो डाउनलोड किया है ड्यूरेशन का, उस ड्यूरेशन का क्रॉप यील्ड आपके पास होना चाहिए, तब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो यदि हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो भी इमेजेस हमारे पास हैं, एनडीवीआई, वीसीआई और एसपीआई वगैरह, उस हर एक इमेज को हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने ये ब्लॉक्स यहाँ दिखा रखे हैं। अब क्योंकि हर ब्लॉक में बहुत सारी पिक्सल्स होती हैं और इन पिक्सल्स को हम ट्रेन कराएंगे तो न्यूरल नेटवर्क पे लोड बढ़ता है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव पिक्सल्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो हर ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव पिक्सल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्लस्टर सेंटर्स फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक में। तो यदि अब इस समय 4x4 में ये इमेज डिवाइड है, तो 16 आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं और हर ब्लॉक के अपने क्लस्टर सेंटर्स के पिक्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं। उसके लिए हमने जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया है कि हर ब्लॉक के क्लस्टर सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। तो यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें, जो कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को यूज कर रहा है, तो हमारे पास जो फीचर सेट आते हैं उन फीचर सेट को फिर हम इसमें से पास करते हैं। और पास करने का मतलब है कि जो हमारे पास इमेज के सेट हैं, ठीक है, उसको हम कन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग, लीस्ट, LRN या LRU जो यूज करते हैं, उस उन प्रकार के टूल्स में पास करते हैं। इसके लिए हर एक में पैडिंग, स्ट्राइड और जो विंडो की साइज है वो इस ब्लॉक डायग्राम में मेंशन है। और इस प्रकार के मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम फिर टेस्टिंग में जो इमेजेस पास करेंगे, एसपीआई, वीडीआई और वीसीआई और एनडीवीआई की, उन पे हम टेस्ट लगाएंगे और पता लगाएंगे कि सब हमारा मॉडल कितने अच्छे से ट्रेन हुआ है। तो आपको बस अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का ये डेटा चाहिए इमेजेस के रूप में, जो इजीली अवेलेबल है उस लिंक के थ्रू। और उस ईयर या उस सीजन में कितना उस क्रॉप ने प्रोडक्शन किया है, वो डेटा चाहिए। तो आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, नहीं तो जो डाउनलोड करने का कोड मिलेगा उसमें वो दोनों ही चीजें अवेलेबल है। तो समझते हैं, देखते हैं और अपना कोड या अपना मॉडल कैसे वर्क करता है। तो जब आप कोड डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वोल्यूशन NN टेस्टिंग करके एक मॉडल होगा, इसी प्रकार से इसका ट्रेनिंग का मॉडल है। और इस प्रकार के मॉडल में जो डेटा सेट हमने रीड आउट किया है, जो भी इमेजेस हमने रीड करी हैं, वो सब यहाँ पर शीट के फॉर्म में रखी हुई हैं और उसको हम रीड करते हैं। और इसको हम रन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो रन होगा। इसका जो आउटपुट है वो आपको कमांड विंडो पे दिखेगा। ये जैसे अब ये रन हो रहा है और हर सेट ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग के ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके सामने आए हैं, जैसे यील्ड, क्रॉप, रूट मीन स्क्वायर, रिलेटिव एरर, एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह। और इन्हीं को आप कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ। और फिर हालांकि इसमें ऑलरेडी हमने एक्चुअल वैल्यूज को रीड आउट करने का उसमें बनाया हुआ है, जहां पे ये टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। ये जो रूट मीन स्क्वायर वगैरह ये सब यहाँ से कैलकुलेट होंगे।
ये आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया हुआ है। तो आपको ये जो मॉडल मिलेगा, इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें जैसे हमने क्रॉप पे किया है, और हमने जिस प्रकार की क्रॉप पे किया, आप दूसरे क्रॉप को उसमें यूटिलाइज करके ज्योग्राफिकल लोकेशन करके एक नया मॉडल बना सकते हैं। इसी प्रकार के वर्क को हमने, या और भी हमने इसी टाइप के वर्क को इम्प्लीमेंट किया है, उससे रिलेटेड वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आप कोई और दूसरा रिसर्च टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो, और उसमें आपको कोई डाउट है टॉपिक सिलेक्शन वगैरह या ऑब्जेक्टिव सेट करने में, तो हम आपकी उसकी मदद कर सकते हैं। और आप अपने डाउट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।